हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम 10th क्लास के फर्स्ट यूनिट का जो 4th सेशन है उसका टॉपिक कर रहे हैं, जो कि है की इश्यूज़ फेस्ड बाय रिटेलर्स। यानी कि एक रिटेलर को किन इश्यूज़, किन मुद्दों या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो जब भी एक रिटेलर एक नया बिज़नेस शुरू करता है या अपना बिज़नेस चलाता है, तो उस बिज़नेस में उसको अनेक प्रकार के फ़ैसले लेने पड़ते हैं, अनेक मुद्दों का सामना करना पड़ता है। तो कौन कौन सी वो परेशानियां हैं। फर्स्ट इज़ कस्टमर सेटिस्फेक्शन। तो एक रिटेलर का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, ग्राहक की संतुष्टि, अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना। तो रिटेलर के सामने सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो कैसे अपने कस्टमर से बात करे, किस प्रकार उसे सेवाएं दे, जिससे कि वो अपने कस्टमर की ज़रूरतें पूरी कर पाए तथा अपने कस्टमर को संतुष्ट कर पाए। सेकंड इज़ एक्वायर राइट प्रोडक्ट्स, यानी कि सही वस्तुएं खरीदना। रिटेलर के सामने अगली सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो सही वस्तुएं खरीदे। अगर वो अच्छी वस्तुएं खरीदेगा, अच्छी क्वालिटी की सही प्रकार की वस्तुएं खरीदेगा, तभी वो कस्टमर को सही वस्तुएं दे पाएगा। तो इसलिए रिटेलर को चुनाव करना होता है कि वो किस प्रकार की सही वस्तुएं खरीदे, जिससे कि कस्टमर को संतुष्ट किया जा सके तथा कस्टमर की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नेक्स्ट इज़ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन। प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन मतलब वस्तुओं का प्रदर्शन। एक रिटेलर किस प्रकार वस्तुओं का प्रदर्शन करे, अपनी वस्तुओं को, अपनी गुड्स को किस प्रकार डेमोन्स्ट्रेट करे, उसको सजाए, जिससे कि स्टोर देखने में अच्छा लगे और कस्टमर आकर्षित हों। वो किस प्रकार वस्तुओं को रखे, किस प्रकार वस्तुओं को दिखाए कस्टमर को, कि वो कस्टमर उन वस्तुओं की तरफ आकर्षित हो। नेक्स्ट इज़ ट्रैफिक बिल्डिंग, यानी कि कस्टमर को आकर्षित करना। तो रिटेलर के सामने अगली चुनौती क्या होती है कि वो कस्टमर को किस प्रकार आकर्षित करे। किसी भी बिज़नेस को चलाने के लिए कस्टमर का होना ज़रूरी है। जब तक कस्टमर या ग्राहक नहीं आएंगे तब तक बिज़नेस सफल नहीं हो सकता। तो रिटेलर के सामने ये चुनौती होती है कि वो किस प्रकार ट्रैफिक को बिल्ड करे, यानी कि अधिक से अधिक कस्टमर्स को, अधिक से अधिक ग्राहकों को अपने स्टोर में आकर्षित करे, जिससे कि उसकी सेल बढ़ सके और उसके लाभ में वृद्धि हो सके। नेक्स्ट इज़ लेआउट। अब लेआउट क्या है। लेआउट होता है कि स्टोर में जो भी उसकी मशीनरी है या जो भी वस्तुएं हैं, उसका फर्नीचर है, उसको किस प्रकार रखा जाए, किस प्रकार सजाया जाए। जैसे कि स्टोर का रंग कैसा होगा, स्टोर का आकार कैसा होगा, लाइटों की व्यवस्था कैसी होगी, या फिर जो हमारा फर्नीचर है हम उसको किस तरह से स्टोर में रखेंगे, किस तरह से स्टोर में सजाएंगे, दैट इज़ आवर लेआउट। तो उसको लेआउट से संबंधित फ़ैसला लेना होता है कि हमारा फर्नीचर कैसे होगा, उसको कैसे सजाया जाएगा, स्टोर का आकार कैसे होगा, स्टोर में किस वस्तु को किस स्थान पर रखा जाएगा। नेक्स्ट इज़ लोकेशन, यानी कि स्थान का चुनाव। अगली चुनौती क्या है कि एक रिटेलर को फ़ैसला लेना होता है कि वो किस लोकेशन पर अपना स्टोर खोले, किस स्थान पर अपना स्टोर खोले। स्थान ऐसा होना चाहिए जहाँ पे कस्टमर को आना आसान हो। कोई दूर का स्थान होगा, दूर की लोकेशन होगी, तो कस्टमर को आने जाने में परेशानी होगी। तो उसको सुविधाजनक स्थान पर, यानी कि कन्वीनियंट लोकेशन, सुविधाजनक स्थान का चुनाव करना चाहिए, जहाँ पर कस्टमर को आने जाने में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी ना हो। उसको सब कुछ देखकर स्थान का चुनाव करना होता है कि वो स्थान पे अपना बिज़नेस खोलने में कॉस्ट, यानी कि लागत कितनी आएगी, और उसकी इनकम, यानी कि उसका फ़ायदा कितना होगा। तो कॉस्ट बेनिफिट को देखकर, लागत और उसके फ़ायदे को देखकर ही हम स्थान का चुनाव करते हैं। नेक्स्ट इज़ कीपिंग पेस विद टेक्नोलॉजी, यानी कि नई तकनीक का ज्ञान। एक रिटेलर को जो भी मार्केट में नई तकनीक आती है उसके बारे में भी ज्ञान होना चाहिए, उसके बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा
कि आजकल जितने भी ये स्टोर हैं तो सभी स्टोर में ऑनलाइन बिलिंग होती है, कंप्यूटर के द्वारा बिलिंग की जाती है। तो एक रिटेलर को ये कंप्यूटर का ज्ञान, नई तकनीक का ज्ञान, जैसे कि स्कैनर है या कोई भी और तकनीक है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि वो अपना काम सही तरीके से कर सके। नेक्स्ट इज़ प्रमोशन। रिटेलर को ये फैसला लेना होता है कि वो अपनी वस्तुओं के प्रचार के लिए किस तकनीक का, किस तरीके का सहारा ले। वस्तुओं का प्रचार क्या होता है? कस्टमर तक वस्तुओं के बारे में जानकारी पहुंचाना। तो एक रिटेलर अनेक प्रचार के तरीकों को इस्तेमाल कर सकता है, जैसे कि टीवी में एडवर्टीज़मेंट देके, यानी कि विज्ञापन, अखबार में विज्ञापन, और कोई फ्री गिफ्ट, फ्री कूपन, तो ये सब दिए जाते हैं। तो रिटेलर को चुनाव करना होता है कि वो इनमें से किस तरीके का चुनाव करे, जिससे कि वो अधिक से अधिक कस्टमर तक वस्तुओं की जानकारी पहुंचा पाए और कस्टमर को आकर्षित कर पाए। तो ये थे कुछ चुनौतियां जो एक रिटेलर को जिनका सामना करना पड़ता है। तो अगर एक रिटेलर को कामयाब होना है तो इन सब के बारे में उसको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।